अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 5 ਦਸੰਬਰ शाम 5 बजे चांदनी विक्टोरिया हॉल मिसिसागा। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪੁੰਨੂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ अल्लाह खैर ए जरूरी कहना पहली यारी ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ अच्छा जी पुन्नू आ रहा है आखिरी दफा। अल्लाह खैर मेरी अल्लाह। बहन मेरे कहना नहीं, मतलब इसका कहना था कि आखिरकार पुन्नू भी आ रहा है। For tickets, call 416-895-5523 or go to Eventbrite website. जी सर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए जी, हम बाल्टीमोर से निकल आए और वी आर हेडिंग नॉर्थ टुवर्ड्स न्यूयॉर्क। अफसोस ये है कि बाल्टीमोर के अंदर जो कुछ था उसे देखने के लिए कम से कम एक हफ्ता दरकार है और हमने 2 दिन में उसको फारिग करने की कोशिश की है, लेकिन जितना हो सका। मैं देखना चाहता था वो साइट जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल एंथम लिखा गया। आप जानते हैं कि दिस हैपेंड इन बाल्टीमोर और ये 1812 की जंग के दौरान नेशनल एंथम तख्लीक हुआ था। बहुत से लोग समझते हैं कि नेशनल एंथम उससे गुज़श्ता सदी में लिखा गया था, ऐसा है नहीं। ये 1812 की जो जंग है उसमें ये लिखा गया था और ये बड़ा मशहूर एक लॉयर था, स्टेट्समैन, लॉयर, एमेचर पोएट, राइटर, ऑथर, फ्रांसिस स्कॉट की, बड़ा मशहूर आदमी है जिसके नाम पे आपको याद होगा की ब्रिज है वाशिंगटन डीसी में, रिवर अपना पोटोमैक रिवर के ऊपर। तो ये ज़रा साइड देखिए ना आप, राइट साइड पे अगर कैमरा मैन करें, इस वक्त हम दरिया के ऊपर से गुजर रहे हैं। बाल्टीमोर से निकले और बहुत खूबसूरत मंजर है ये। इसके अलावा ये भी बड़ी अहम बात है, जैसे मैंने गुज़श्ता गुफ्तगू में बताया था कि दुनिया का पहला डेंटल स्कूल 1840 में यहीं कायम हुआ बाल्टीमोर। इसी तरह ही आप हैरान होंगे कि यहाँ की ट्रैफिक सिस्टम के बाद इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई इदारा है तो वो पोस्टल सिस्टम है। पहला पोस्टल सिस्टम यूनिट जो है वो बाल्टीमोर में कायम हुआ था। हत्ता कि पहला रेल रोड पैसेंजर रेगुलर पैसेंजर प्रोग्राम बाल्टीमोर से शुरू हुआ था। यही वजह है कि दुनिया के अजीम तरीन रेलवे म्यूजियम्स में से एक बाल्टीमोर में है, दूसरा ओहायो में है, कि जहाँ पर लोकोमोटिव्स की तादाद सबसे ज़्यादा, पुराने इंजन पड़े हुए हैं, पूरा ट्रेजर है। ये बड़ी शानदार जगह है। बाल्टीमोर के अंदर ये खसूसियत है कि हर चीज़ में पहला ये पहला वो पहला। आप अंदाज़ा करें कि यूनाइटेड स्टेट्स की पहली अम्ब्रेला फैक्ट्री जो अम्ब्रेलाज बनाने वाली, वो भी बाल्टीमोर में कायम हुई थी। तो इसलिए बाल्टीमोर के अंदर चंद ऐसी चीज़ें हैं कि नाइट लाइफ ख़ास तौर पे हमने वो छोटी सी वेरी लिमिटेड, लेकिन वहाँ का जो छोटू सा ब्रॉडवे है वो बड़ा लाइवली था। न्यूयॉर्क का तो बड़ा लुमिनस है ना, बड़ा रोशन है, जगमग जगमग करता, लेकिन ये उसके मुकाबले में गांव लगता है, लेकिन बड़ा लुत्फ़ आया यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें देख कर। बहुत लाइवली लोग हैं ये देख के। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आएंगे, क्योंकि हम OMC यहाँ पर एक ब्रांच, एक फ्रेंचाइज देने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इसके ऊपर अमल होगा और फिर हमारा अपना स्टेशन यहाँ पे कायम हो गया तो हम बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी को कंबाइन कर देंगे, क्लब कर देंगे आपस में। सर, केरला की राइड कैसी लगी आपको? कैडिलैक इज अ ब्यूटीफुल कार। बहुत ही, मैं जानबूझ के
प्रेफर की थी मैंने, ओवर हालांकि मर्सिडीज इससे कुछ चंद माह नई थी और इसी कैपेसिटी की गाड़ी, लेकिन मैंने शाह साहब से कहा था कि नहीं, दिस इज़ मोर कंफर्टेबल। मेरा अपना तजुर्बा है कि ये जो जर्मन गाड़ियाँ हैं ना, या यूरोपीय जितनी भी हैं, ये इंजन पे बहुत ज़ोर देती हैं, एफिशिएंसी पे बहुत ज़ोर देती हैं, कंफर्ट इनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। अमेरिकी गाड़ियाँ, जापानीज़ गाड़ियाँ, ये कंफर्ट पे फ़िदा हो जाती हैं, तो इसलिए दिस वन इज़ परहैप्स द मोस्ट कंफर्टेबल SUV of all the cars we have seen in Shah Saab's fleet. जैसे छोटा सा कैफेटेरिया, देखते हैं इसमें क्या है। सर ये कौन सा ब्रिज है? ये वेरजानो ब्रिज है और देखिए क्या शानदार यहाँ से आपको लॉन्ग शॉट मिल रहा है। इसकी खुसूसियत ये है कि 1964 तक ये दुनिया का सबसे तवील ब्रिज था जो सस्पेंशन ब्रिजेस कहलाता है। इसको मुकम्मल होने में 5 साल लगे थे और देखिए इस वक्त इसने ओशन को किस तरह कनेक्ट कर रखा है खुशकी के साथ। यहाँ से क्वींस का इलाका आपको नज़र आ रहा है और मेरे लेफ्ट पे देखिए मैनहट्टन नज़र आ रहा है। सर इस ब्रिज की हिस्ट्री क्या है? ये किसके नाम पे रखा गया है? ये जिवानी डा वेरेंजानो एक एक्सप्लोरर था, यूरोपियन एक्सप्लोरर। ये 16वीं सदी के अवाइल ही समझिए 1524 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, तो वेरेंजानो के नाम पर ये ब्रिज रखा गया। ये लोग अपनी तारीख से बड़ा गहरा ताल्लुक रखते हैं, हालांकि उसका कोई ख़ास रोल इनके लिए नहीं था, लेकिन बहरहाल ये इन्होंने इसका ख्याल रखा है कि अमेरिका को महफूज रखने में, डिफेंड करने में फोर्ट हैमिल्टन का बड़ा रोल है और फोर्ट वर्ड्सवर्थ का। अब देखिए इस पुल के यूँ समझे इसके पाए फोर्ट हैमिल्टन में है और दूसरी तरफ फोर्ट हैमिल्टन इज इन ब्रुकलिन और दूसरी तरफ है फोर्ट वर्ड्सवर्थ। वो किधर है? वो है स्टैटन आइलैंड। तो इन दोनों को मिलाता है ना, ब्रुकलिन और स्टैटन आइलैंड को। इन दोनों फोर्ट्स ने अमेरिका को जंग के दौरान सही मानों में डिफेंड किया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। ये 1930 में शुरू हुई और 1931 में एक साल में इसे मुकम्मल हुआ और बाद में फिर इसमें इजाफा होता चला गया। वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल ने यहाँ पे आगाज़ किया अपने काम का। आमतौर पे लोग पूछते हैं कि इसे एम्पायर स्टेट क्यों कहा जाता है। एम्पायर स्टेट दरअसल न्यूयॉर्क का नाम है। न्यूयॉर्क को एम्पायर स्टेट कहते हैं। द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क इज़ एम्पायर स्टेट, यानी ये एम्पायर पूरी की वो स्टेट है, तो इसलिए इसे न्यूयॉर्क की मुनासबत से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहा जाता है। एक ज़माने में टॉलेस्ट बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क में, आज ये 7वीं 8वीं सबसे तवील बिल्डिंग है और दुनिया की 50 समथिंग। लेकिन जो ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना उसका नॉर्थ टावर इसको बीट कर गया और उसके गिर जाने के बाद 2001 के बाद ये इसकी अहमियत फिर उजागर हुई और ये टॉप रैंकिंग बिल्डिंग्स में से एक होगी। टॉप तो नहीं लेकिन टॉप रैंकिंग बिल्डिंग।